हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं एमबी के एक बहुत ही सफल लीडर ओम प्रकाश यादव और सरिता यादव जी की स्टोरी को शेयर करूंगी। तो सरिता यादव जी एक सिंपल हाउस मेकर हैं और ओम प्रकाश यादव जी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, वे एक राइटर भी हैं। और सरिता यादव जी के 2 बच्चे हैं, एक बेटी स्वेतलाना और एक बेटा यश, जो कि दोनों अपनी अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। और सरिता यादव जी क्योंकि एक होम मेकर हैं, इसलिए वो सारा टाइम घर पे ही रहती थी। और ओम प्रकाश यादव जी का जॉब बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहने वाला जॉब था, तो वो हमेशा अपने जॉब में ही बिज़ी रहते थे। वो घर पे समय बहुत कम दिया करते थे। तो एक दिन उनके एक कलीग उनके घर पे आए और उन्होंने इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को उनके साथ शेयर किया। तो उन्होंने इस बिज़नेस को साइन कर लिया। उन्होंने 2010 में इस बिज़नेस को जनवरी में इस बिज़नेस को साइन किया था। लेकिन ओम प्रकाश यादव जी को लगता था कि ये बिज़नेस तेल साबुन बेचने का है, मैं तेल साबुन बेचूँगा, ठीक है। तो वे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। सरिता जी ही इस बिज़नेस को शुरू-शुरू में कर रही थी। तो लेकिन BWW के जो बुक्स हैं और सीडी हैं, सक्सेसफुल लोगों की जो सीडी हैं, ये हमेशा ओम प्रकाश यादव जी इससे हमेशा अटैच रहते थे। वे इसके बुक्स को पढ़ते थे, इनके पॉजिटिव जो सीडीज़ हैं, जो सक्सेसफुल लीडर्स की जो सीडी हैं, वे हमेशा सुनते रहते थे। तो इसके बुक्स पढ़ने के बाद, इनकी सीडीज़ को सुनने के बाद उन्हें समझ में आया कि ये जो बिज़नेस है, ये तेल साबुन बेचने का बिज़नेस नहीं है, ये बिज़नेस तो होप बेचने का बिज़नेस है ना? इसके बाद फिर वो भी इस बिज़नेस में एक्टिव हो गए और जबकि उन्होंने 2010 जनवरी में इस बिज़नेस को जॉइन किया था और 2010 मार्च में वे सिल्वर चले गए और उसके बाद सितंबर में वो प्लैटिनम चले गए और उसके नेक्स्ट ईयर ही वे फाउंडर प्लैटिनम भी चले गए। फिर इसके बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया क्योंकि उनका जॉब हमेशा ट्रांसफ़र होते रहता था। तो उनकी ट्रांसफ़र इस बार एक नक्सली एरिया में हो गया था। आप सभी को पता है कि ये नक्सली एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उनका जॉब खतरे से भरा था, है ना? हर पल उनका जो जॉब है वो खतरे से पूरा भरा हुआ था। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ उन्हें झेलनी पड़ी अपनी जॉब में भी और अपने लाइफ में भी। और यहाँ पे सरिता जी अकेले पटना में रहती थी उस टाइम पे। वो अकेले अपने बच्चों को देख भी रही थी और अकेले अपने बिज़नेस को बिल्ड भी कर रही थी। तो उस समय भी ओम प्रकाश यादव जी BWW से डिटैच नहीं हुए। वे इस समय पे BWW के एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें बहुत हेल्प किया। उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उन्हें मोटिवेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया ना, उनके माइंड को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। क्योंकि इसके बुक्स और सीरीज़ जो होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल होते हैं। इसलिए उस मुश्किल दौर पे BWW एजुकेशन सिस्टम ने उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और उसके बाद फिर कुछ सालों बाद फिर से उनका ट्रांसफ़र पटना में हो गया और यहाँ पे उन्हें फिर एक सेक्रेटरी के रूप में उनका एक ट्रांसफ़र हुआ था। और यहाँ पर इस आने के बाद फिर जाकर के उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलने लगा और उसके बाद फिर वो एमवे बिज़नेस में भी बचे हुए टाइम में वो एमवे बिज़नेस को में पूरे ज़ोर शोर से लग गए, है ना। इस बार उन्होंने तय किया कि इस बार हमें इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से बिल्ड करना है और उन्होंने तय किया कि हमें अब एमरल्ड जाना है। तो फिर उसके बाद फिर उन्हें बहुत सारी स्पॉन्सरिंग की और उसके बाद वे एमरल्ड भी चले गए। और एमरल्ड जाने के बाद भी बहुत सारा सेलिब्रेशंस हुआ और सेलिब्रेशंस के बाद भी उन्होंने फिर तुरंत ही ये सोचा कि हमें अब डायमंड जाना है। वे वहाँ पे रुके नहीं, है ना। और उन्होंने फिर वे डायमंड जाने की तैयारी करने लगे। तो ये बिज़नेस वे हमेशा ये कहते हैं कि ये जो बिज़नेस है ये सिर्फ पैसा बनाने का बिज़नेस नहीं है ना। ये बिज़नेस तो लोगों की मदद करने का बिज़नेस है। आप पूरे वर्ल्ड में ये बिज़नेस है, आप पूरे वर्ल्ड में लोगों की मदद कर सकते हैं। वर्ल्ड में लोग कहीं भी रह रहे हों, है ना, आप उनकी मदद कर सकते हैं। इस बिज़नेस में बहुत ही रिवार्ड्स और अवार्ड्स उन्हें मिला, ठीक है। उन्हें बहुत सम्मानित भी किया गया इस बिज़नेस में। और उसके बाद फिर इस बिज़नेस ने एक होम मेकर को एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाया, जो कि अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है ना। एक होम मेकर को एंटरप्रेन्योर सिर्फ यही बिज़नेस बना सकती है ना।
और और फिर इस बिज़नेस ने उन्हें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया। ठीक है, उनके उनके उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड टूर किए, जो कि फैमिली के साथ वो वर्ल्ड टूर पर गए थे, जो कि एमवे वर्ल्ड टूर उन्हें फ्री में करवाती है। ठीक है, उसके पूरे फैमिली को फ्री में वर्ल्ड टूर करवाती है, उसका सारा खर्चा एमवे ही उठाती है। वे लोग इस बिज़नेस में बहुत ही हेल्दी और वेल्दी रहने लगे। ठीक है, पीस ऑफ माइंड को वे लोग इंजॉय करने लगे। और फिर जा कर के ये जो वे कहते हैं कि ये बिज़नेस बहुत ही सरल है ना, ये बिज़नेस बहुत ही सरल है और ये बिज़नेस बहुत ही बड़ा है। और ये बिज़नेस जितना बड़ा है, जितना ही सरल है और उतना ही साइंटिफिक भी है, लेकिन ये बिज़नेस आसान नहीं है, ये बिज़नेस इजी नहीं है ना। तो इस बिज़नेस को हमेशा करते रहिए, इस बिज़नेस को कभी भी क्विट नहीं करना है, क्योंकि आप एक विनर हैं और विनर कभी किसी चीज़ को क्विट नहीं करता है। तो इस बिज़नेस में ओम प्रकाश यादव जी और सरिता यादव जी बहुत बहुत जल्दी उन्होंने सफलता प्राप्त किया। उनके जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ आईं, फिर भी वे हार नहीं माने और उन्होंने सारी कठिनाइयों को मतलब पार करते गए और सक्सेसफुल होते चले गए। तो ये बिज़नेस सच में कभी क्विट करने का नहीं है। अगर आप क्विट नहीं करते हैं और लगातार इसमें मेहनत करते रहते हैं, तो आप सफल ज़रूर होते हैं। और ये खुद तो सफल हुए ही और साथ में बहुत सारे लोगों को सफल भी करवाए हैं, है ना। क्योंकि इस बिज़नेस की खासियत ही यही है कि आप जब तक लोगों की मदद नहीं करेंगे, लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस बिज़नेस का ये सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, जो कि ये बिज़नेस इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।